हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गुड्डा में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता के बारे में, विधान परिषद सदस्य बनने की योग्यता के बारे में और विधानसभा के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे हम मुख्यमंत्री की योग्यता के बारे में भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आइए पहले बात करते हैं विधान परिषद सदस्य बनने की योग्यता के बारे में। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया न हो। जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम अवश्य हो। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। इनके चुनाव में संबंधित राज्य के विधानसभा, नगर पालिका तथा जिला बोर्ड के सदस्य मतदाता के रूप में भाग लेते हैं। राज्य में कम से कम 3 वर्षों से अध्यापन कार्य करने वाले माध्यमिक विद्यालय से ऊपर के शैक्षणिक संस्थान तथा 3 वर्षों से अधिक समय पहले पढ़ाई छोड़ चुके पंजीकृत स्नातक भी इस चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद के कुछ सदस्यों की राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति भी होती है। कुछ सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, साथ ही साथ राज्यपाल कुछ विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। विधान परिषद के सदस्य एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाते हैं। जो विधान परिषद का सदस्य होता है उसे एमएलसी कहते हैं, और एमएलसी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। आइए हम बात करते हैं अब विधानसभा के बारे में। यह राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा जो होता है विधानमंडल का निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रत्येक राज्य के विधान सभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। कम से कम किसी भी राज्य में संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 60 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक 500 सदस्य होने चाहिए। हालांकि 60 से कम किसी राज्य में हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का गठन समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन होता है वो किसके आधार पर होता है? समानता के सिद्धांत पर होता है। विधानसभा के सदस्य एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उसे एमएलए, और एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होता है। अब हम बात करते हैं विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता के बारे में। कौन कौन व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, तभी वो विधानसभा का सदस्य बन सकता है। वह पागल या दिवालिया न हो। कानून के द्वारा अपराधी घोषित न हो। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। आइए हम बात करते हैं अब मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष भी होता है। मंत्रियों का चयन, उनके विभागों का विवरण, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, राज्य महाधिवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल उसी के परामर्श से करता है। राज्यपाल जो है
मुख्यमंत्री से परामर्श करके नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य महाधिवक्ता का, ये सभी का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री के परामर्श से। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद का जो बैठक होता है उसका भी अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है। अगर विधानसभा को भंग करना होता है तो राज्यपाल को वो सलाह देता है कि विधानसभा भंग किया जाए। इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।